हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। फाइल नंबर मैं आपको 11 पढ़ा रहा हूँ। इसके 4 क्वेश्चन कल की क्लास में करवा चुका था मैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। कोशिश कीजिए सभी लोग अब क्वेश्चंस को सोल्व करने की, क्योंकि कल ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो ये अब आप लोगों को आनी चाहिए। फाइल नंबर 11 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं, लगभग फाइल में करवा चुका हूं। 4, 5 और 6 नंबर फाइल आप लोग कर लेना भाई। जो जो डाउट्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर इनको आप लोग करना। जो जो नहीं आएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अपने पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर हितेश क्यों नहीं निकल रही? निकल रही है भाई। निधि को वापस लिखो भाई कि वो वापस से इसको ज्वाइन करे। वस्तुओं को एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। वस्तुओं का जो उत्पादन पर उत्पादन शुल्क है वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई भी कंपनी कुछ वस्तुओं का जितना प्रोडक्शन कर रही है, एक्साइज ड्यूटी जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्साइज ड्यूटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उसके। यहाँ पर कल की क्लास से याद होगा, ये अगर आप लोग यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते हो तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, के अपॉन पी। ये हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अच्छा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ पर अपने पास स्क्वायर लगा देंगे। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, गुड्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोडक्ट। जितने भी गुड्स वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वापस यहाँ पर अपने पास स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनना, उसे कुछ वस्तुएं, उसे कुछ कर उत्पादन शुल्क के देना पड़ता है। यदि वह उत्पादित वस्तुओं को इस अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर दे तो उसे इतने रुपए अधिक देने पड़ेंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले टोटल वस्तुएं बनाई 4, 3, 7 और एक 8। टोटल जो वस्तुएं बनाई तो उसने कितनी वस्तुएं बनाई? 8 वस्तुएं बनाई। तो अपने पास यहाँ पर पहले तो वस्तुओं पर देना पड़ रहा था 8 पर। अब अगर वो 3 भागों में बांटकर 4:3:1, टोटल इनका 8 है, इन पर जैसे ही अपने पास उत्पादन शुल्क देगा तो यहाँ पर हमें अधिक देना पड़ेगा, 6,670 रुपए अधिक देना पड़ेगा। ये इसने लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा इस चीज को, कि क्या अपने पास अब जो प्रोडक्ट 4 इन भागों में बांटकर अगर गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देगा तो अब जो एक्साइज ड्यूटी उसकी होगी वो कितनी होगी? पहले सामान पर तो होगी K/16, दूसरे सामान पर कितनी होगी? K/9, तीसरे सामान पर कितनी होगी? K अपॉन अपने पास 1। अब उसको एक्साइज ड्यूटी ये देनी पड़ेगी। पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी देनी पड़ रही थी? पहली एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही थी K/64, और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी ये है, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी ये है। और दोनों में अगर डिफरेंस की आप बात करते हो तो बराबर में जो डिफरेंस होगा वो अपने पास होगा 6,670 रुपए, 6670। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6,670 रुपए। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या लिख दिया है? यहाँ पर मैं एक बार फिर समझा देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आया हो। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ लीजिए सभी लोग।
यहाँ पर अपने पास ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर तीन भागों में बांटेगा 4:3:1, पहले टोटल प्रोडक्ट था 8, एक साथ अगर 8 प्रोडक्ट था तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जो है वो जितना प्रोडक्ट बना रहा है उसकी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्साइज ड्यूटी है K/64। शुरुआत में गवर्नमेंट को जो ड्यूटी दे रहा है, मैं फिर समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पहले 8 कहां से आया? 8 ये है 4, 3 और 1, इस प्रोडक्ट को हमने जोड़ दिया है, यहां से अपने पास आया है 8। अगर इस प्रोडक्ट को ऐसे एक साथ नहीं देकर, जितनी गुड्स वो उत्पादित कर रहा है वो एक साथ नहीं देकर अगर अलग अलग हमारे पास दे, तो अगर तीन भागों में बांटकर टैक्स दे, एक 4, एक 3 और एक, तो अब जो टैक्स देना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के स्क्वायर के, गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके स्क्वायर के। यहां पर तो पहले कितना हो रहा था 8, तो एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी? क्या एक्साइज ड्यूटी जो होगी वो होगी अपने पास K/64। बाद में एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी? बाद में एक्साइज ड्यूटी होगी K/16। अगर 4 वस्तुएं बनाएगा तो K/16। जितना प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्शन जितना है उसका स्क्वायर कर दो, एक्साइज ड्यूटी अपने पास आ जाएगी। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है K/, अपने पास 3 का स्क्वायर कर दो 9 होगा, ये K/1 होगा। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है पहले वाले से 6,670 रुपए अधिक है, तो यहां पर अपने पास इसको अब सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 16 गुना 9 अपने पास कितना होगा? 144 होगा। यहाँ पर 144 हुआ, तो ये तो हुआ अपने पास 9K, ये हुआ अपने पास 16K, और ये हुआ अपने पास 144K। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर ये आ गया है। माइनस करोगे आप लोग K/64, K/64 माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास 6670 ये अपने पास आ जाएगा। यहां से हमें सोल्व करके K का मान निकालना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, तो अपने पास एलसीएम अगर आप लोग लोगे तो एलसीएम ये 16 गुना 9 है, ये 64 इंटू 4 है, तो एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा ये 16 गुना 9 है, तो एलसीएम मुझे बताओ 16 इंटू 9 इंटू 4, क्या यही आ गया है क्या? 64 गुना 9 अपने पास एलसीएम आ गया है, तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा? 16 गुना 9 144, तो ये जो टोटल जो भी अपने पास था 16 और 9 अपने पास 25, और ये अपने पास ये 169K इंटू अपने पास 4 ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। माइनस अपने पास 16 गुना 4 64, यहाँ पर अपने पास 9K बराबर 6670 है, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर अपने पास K का जो मान होगा इसका इंटू करना है, 9 गुना 4 36, 16 गुना 4 64 और 3 अपने पास 67, माइनस अपने पास 9K, ये अपने पास 676, 676K अपॉन माइनस अपने पास 9K अपॉन ये तो अपने पास चल ही रहा है 64 इंटू 9, नीचे एलसीएम तो अपने पास चल ही रहा है, बराबर 6670 आ गया। तो बताओ K की वैल्यू जब आप लोग सोल्व करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो 667 बचना है जो कट जाएगा 10 बार, तो K की वैल्यू 10 ये इंटू करोगे तो क्या 64/90 आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 64/90 आ गया है। ये आप लोग पहले वाले एक्साइज ड्यूटी पूछा है, बाद वाली नहीं पूछा, पहले वाली एक्साइज ड्यूटी हम लोगों से पूछा है। तो K का मान यहां रखोगे तो 64/90 में डिवाइड करोगे 64 से, तो पहले वाली जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कितने रुपए थी? 90 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा काम करना, जो बच्चा कम समझ पाया, एक बार मैं फिर बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट बाद में तीन भागों में बांटा, 4, 3 और 1, बाद में अगर 4:3:1 है, इसका मतलब पहले कितनी वस्तुएं बना रहा था? वो 8 वस्तुएं बना रहा था पहले, इसका मतलब 8 वस्तुओं पर दे रहा था, फिर उनको तीन अलग अलग भागों में बांटेंगे तो अपने पास ये आएगा। तो इस चीज को आप लोग एक बार वापस देखना, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के कम समझ में आए, तो आप लोग इसको वापस देखना। मनीष भाई, इतना तो आपके दिखाई दे रहा होगा आपकी बुकलेट पर। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग चलिए कीजिए। रेशियो में दोनों जगह तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4, 3, 1 भी रेशियो में है और ये भी अपने पास रेशियो में है, तो रेशियो से रेशियो अपने पास कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दिख रहा है? बिल्कुल ठीक है।
देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर अपने पास एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। इसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। इसकी जो पावर है वो फ्रिक्शन से 3 टाइम है। इसकी जो अपने पास पावर है इसके फ्रिक्शन से 3 टाइम है। ये अपने पास 1 है तो ये अपने पास कितना होगा 3। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यदि इसकी विद्युतीय शक्ति को दुगुना किया जाता है और फ्रिक्शन अपने पास 1.5 गुना हो गया तब उसकी शक्ति अपने पास गति क्या होगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कुछ बच्चे इस चीज को जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इस चीज को कैसे सोचते हैं कि 3 तो शक्ति लगा रहा है और एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन है तो बचा कितना 2। 2 के कारण स्पीड 40 है। 2 के कारण स्पीड 40 है। फिर ये तो डबल हो गया अपने पास यहाँ पर 6 और ये किसी कारण से 1.5 गुना हो गया। तो यहाँ पर 1.5 गुना अगर माइनस करोगे तो ये यहाँ पर मुझे बताओ ये 1.5 हो गया तो 6 में से 1.5 अगर माइनस करते हो तो बचेगा कितना 4.5। तो 2 के कारण स्पीड अगर 40 है तो 1 के कारण स्पीड कितनी होगी 20। तो बताइए 4.5 के कारण स्पीड कितनी होगी। तो 4.5 को इससे इंटू कर दो तो 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए जो कि अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है एक क्वेश्चन कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये 2 के कारण नहीं है कि इसमें से घटा दो 2 के कारण। जब शक्ति 3 है और फ्रिक्शन हमें कांस्टेंट रखना है। जब शक्ति 3 है और फ्रिक्शन अगर 1 हो तब अपने पास जो स्पीड है वो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर 3 के कारण ही है। तो फ्रिक्शन को 3 के कारण जो स्पीड है जब शक्ति 3 है तब अपने पास स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि फ्रिक्शन को सेम ही रखना पड़ता है और उसके अनुसार हम लोग स्पीड देखते हैं। ध्यान रखना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। जैसे ही विद्युतीय शक्ति डबल हो गई और फ्रिक्शन अगर एक होता, फ्रिक्शन अगर सेम एक ही होता तो 3 के कारण स्पीड अगर 40 है तो 6 के कारण स्पीड कितनी हो जाती 80। लेकिन किसी कारण से इसका जो फ्रिक्शन हो गया है ये जैसे ही अपने पास डबल हुआ 3 का डबल हुआ 6 तो किसी कारण से फ्रिक्शन भी अपने पास डबल हो गया यानी 3/2। और आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन को इसको पढ़ना इसको समझना इसको सीखना याद करना कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो अपने पास तरीका होगा कि फ्रिक्शन को आप लोग सेम बनाइए। यहां पर एक अगर है तो यहां पर भी एक बनाओ तो इंटू किससे करोगे 2/3 से। क्या कभी भी आपको इंटू करना है तो क्या 2/3 से हम लोग इंटू करेंगे या आप लोग एक ही तरफ इंटू करोगे या दोनों तरफ करोगे। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ इंटू करोगे तो याद रखना इधर तो अपने पास फ्रिक्शन जो बन गया है 3 से कट गया 2 बार तो शक्ति जो है पावर तो बन गई 4 और इधर अपने पास फ्रिक्शन कितना बना लिया 1। तो 3 के कारण स्पीड अगर 40 है तो आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि जब फ्रिक्शन आपको कांस्टेंट रखना है ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो बताइए 4 के कारण स्पीड कितनी होगी। तो अपने पास यहाँ पर ये पूछा है तो 40 जो स्पीड है जब पावर 3 थी उसके कारण है तो पावर 1 होगी तो 40/3 और 4 होगी तो 160/3 और 160/3 का मतलब क्या 53 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं वापस समझा देता हूं अच्छे से। ध्यान से सुनना ढंग से समझना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस से आप लोगों को देखना है। आप लोग मेंस के जितने भी बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं उनसे आप लोग पूछिए पेपर सेम उसी टाइप का आ रहा है कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर लोगे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान से समझना। जब अपने पास फ्रिक्शन पावर अगर 3 है तो फ्रिक्शन अपने पास 1 है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को कभी अगर सोल्व करना तो फ्रिक्शन को एक ही रखना है। फ्रिक्शन कांस्टेंट अगर एक बार पता लग गया तो फ्रिक्शन को आपको एक ही रखना है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन है वो विद्युतीय शक्ति तो डबल होगी 3 की बजाय 6 होगी और फ्रिक्शन भी अपने पास 1.5 गुना हो गया बिकम 1.5 टाइम। तो 1.5 को 3/2 आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को 3/2 भी लिख सकते हो। तो 1 का 3/2 ये फ्रिक्शन हमें एक बनाना है। एक बनाना 3/2 को एक बनाना तो इंटू किससे करें तो आप कहोगे सर 2/3 से इंटू करो ताकि 2 से 2 कट जाए और 3 से 3 इंटू करना पड़े तो एक तरफ नहीं कर सकते दोनों तरफ हम लोगों को करना पड़ेगा। यहां पर भी इंटू कर दो 2/3 से तो ये कितना हो गया 4।
3 के कारण अपने पास 40 है, तो शक्ति अगर 4 हो जाए तो स्पीड कितनी होगी, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व। देखिए मैं दो दो बार ऑनलाइन भी मैं दो दो बार समझा रहा हूं ताकि आपको दोबारा वीडियो कम से कम देखना पड़े, लेकिन आप लोगों के फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर फिर से समझने की कोशिश आप लोग किया करो। दिनेश ये याद कर लो भाई, एक बार 11th 12th में जब साइंस आप पढ़ते हो तब ये चीजें सीखते हैं। यहां पर एक बार याद कर लीजिए, एक अलग क्वेश्चन है इसके लिए। टेस्ट का टाइमिंग संजू कल बताता हूं मैं, इसी टाइम हो जाएगा 6 बजे ही, क्योंकि 4 तारीख से वैसे छुट्टी आपकी, तो इसी टाइम ले लेंगे। A diamond broke into 3 parts. The ratio of weight of 3 parts is 2:3:4. The price of diamond is directly proportional to the square of weight. अब की बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। पिछली बार जो एक्साइज ड्यूटी थी वो तो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो अपोन में लिखना पड़ रहा था हम लोगों को। अब की बार जो इसका जो प्राइस है वो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीरा टूट गया और 3 वजन हो गए 2:3:4। इसका मतलब पहले टोटल जो उसका वेट था क्या वो 9 था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तभी तो ये टूटेगा तो 2:3:4 के रेशियो में बटेगा। यहां पर इसका सम और पहले वाले का सम तो बराबर होना ही चाहिए कि पहले 9 था और अब टूटकर ये हो गया। जब 9 अगर था तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब अपने पास 9 है तो मुझे बताइए इसका जो अपने पास स्क्वायर आप लोग करोगे 9 का स्क्वायर, तो वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 81 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले मान लो 81 रुपए था। चाहो तो आप लोग यहां पर देख लो, शिवम इसको लिखते हैं, बाकी तो आप परसों की क्लास देखिए भाई या कल की क्लास देखिए। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के स्क्वायर के तो ऐसे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे। ये सारे के सारी चीजें मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताई हैं, उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको सही समझ में आएगा। यहां पर जैसे ही ये टूट गया है तो टूटते ही अपने पास ये कितने रुपए का होगा? तो इसका स्क्वायर, जो भी अपने पास वेट है प्राइस उसके स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा आपको। जो भी वेट है प्राइस जो मिलेगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर दो का जो दो जो टूट के दो जो वाला जो टुकड़ा बना है उसका प्राइस कितना होगा? 9। इसका प्राइस कितना होगा? 9। 3 और इसका प्राइस कितना होगा? 16। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग इसको ऐड करते हो तो क्या टोटल प्राइस अपने पास 25 आएगा क्या? जब भी डायमंड टूट गया, बड़ा डायमंड था तो उसका प्राइस पहले मान लो 9 ग्राम वजन था, तो 9 ग्राम का तो एक व्यक्ति 81 रुपए दे रहा था। जितना वजन उसके स्क्वायर में अपने पास यहां पर जितना अपने पास वजन है उसके स्क्वायर की फॉर्म में आपको मिलेगा प्राइस जो भी मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो पहले वजन 9 था तो उसका प्राइस मिल रहा था 81। अब 3 टुकड़े टूट गए तो इसका कोई देकर जाएगा आपको 4, इसके देकर जाएगा 9। इकट्ठा था तो 81 रुपए मिल रहे थे, अब अलग अलग टूट के वजन लोगे तो ओनली 25 रुपए मिले। तो बताओ 81 से 52 लॉस जो हुआ है वो क्या अपने पास 52 रुपए का हुआ है क्या? बिल्कुल, हमने जब 9 और ये माना तब 52 रुपए का लॉस है। रियल में लॉस कितना का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो 52,000 का। तो मुझे बताइए 52 की वैल्यू क्या 52,000 है क्या? तो 52 की वैल्यू अगर 52,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको होगा सर 1000। एक की वैल्यू अगर 1000 है तो 81 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 81,000 आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। ये अपने पास ऑप्शन हो गया डी, हाँ और ना। गलत लिख दिया क्या मैंने? 29 है, ये 25 नहीं है भाई। ये उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ और ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास यहां पर उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो बाकी क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद करना, 3 क्वेश्चन अपने आप करना। यहां पर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट फाइल देखिए, 10 क्वेश्चन है, 7 मैंने करवा दिए हैं। 10 क्वेश्चन अब आप लोग खुद करने की कोशिश करना, अपने आप करने की कोशिश करना। बचे हुए 3 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे।
11 के बाद फाइल नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा फाइल नंबर 12 के लिए। चलिए सोल्व कीजिए। डायमंड वाला क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया था क्या आज? ठीक है भाई, कल परसों लेंगे टेस्ट। टेस्ट 25 क्वेश्चन का होगा निशा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन बच्चों को देखिए भाई, बार बार कुछ बच्चे पता नहीं अचानक आते हैं क्या, या फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम है होती है कि याद रखने में। मैं बता चुका हूं कि जो एक एक चैप्टर आपका हुआ है टाइम एंड वर्क का, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो फिर कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा सर, कौन सा क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, या बाद में लाइव पढ़ोगे तब आपका वापस टेस्ट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चंस का, अभी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो। बाकी आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखा करो। मनीष यही पढ़ लो भाई, आप ये तो पढ़ लो पहले, फिर मैं बता दूंगा अगला टॉपिक। टॉपिक पूछ के आप करोगे क्या? मान लो क्या होगा, आप बताओ मुझे कि ये होगा सर। तो आप इन पर एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय आप पढ़ते रहो। कंप्लीट मैं आपको कोर्स करवाने वाला हूं। कोई चैप्टर छूट जाए उस टाइम बता देना कि सर ये चैप्टर छूट गया है, ठीक है ना? तो आप एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान देने के बजाय फिर वो चैप्टर बता दूंगा तो उससे अगला पूछ लोगे आप, क्योंकि आपको क्लास डिस्टर्ब करने से ज्यादा मजा आता है। बजाय क्लास को प्रॉपर अच्छे से ढंग से सीखने के बजाय कि दूसरी चीजें करते रहो, मारो कॉपी पेस्ट, फिर ये क्यों बना है इसका फायदा उठाओ, ठीक है ना? तो आप लोग जो बच्चे, मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क जैसे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना, उनको हम लोग कुछ चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे देते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को जल्दी करना हो। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कोर्स जल्दी करना है, एग्जाम जल्दी है, तो फिर उनके लिए जो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में जो चैप्टर होते हैं वो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि उनका कॉल नहीं करना पड़े कि सर ये चैप्टर दे दो, ये चैप्टर दे दो, मेरी ये एग्जाम है, ये सारी चीजें उसको नहीं बोलनी पड़े। बाद में उस बच्चे को वो वाला चैप्टर मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, उसको लाइव भी मिलेगा। तो आप अभी टेस्ट नहीं देना चाहते, अगली बार लाइव पढ़कर टेस्ट देना चाहते हो तब दे लेना। अभी जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो टेस्ट दे लेना, ठीक है? ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो लिखा हुआ है, यदि 1170 रुपए की राशि ए बी सी के बीच गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर इस रेशियो में अपने पास बट गई है। गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर इस रेशियो में अपने पास बट गई है, तो रियल में अपने पास बटनी जो ये थी एक ए बी और सी के बीच कौन से रेशियो में? 1/2, 1/3 और 1/4। मुझे एक बात बताइए, 1/2, 1/3 और 1/4, क्या हम लोग रेशियो को कभी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं क्या? एक बच्चा जो कल से नहीं समझ पा रहा था इस चीज को, मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहले पूरा ध्यान अपना, जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, पूरा ध्यान अपना स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस पर रखा करो, दूसरे क्वेश्चंस पूछने के बजाय। क्योंकि एक बच्चे को अभी भी रेशियो की पीडीएफ नहीं मिली, अब उसको बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। आप एक काम करो भाई, जैसे जो प्रॉब्लम आपको ऐसी आए तो आप मदरस का जो नंबर है उस पर बात कर लिया करो, क्योंकि हर बच्चे को पीडीएफ मिल गई है आपको छोड़कर। तो मैं पूरा ध्यान मेरा पढ़ाई पर लगा पाऊं, आप पीडीएफ ढूंढ नहीं पा रहे शायद, इसलिए आप ऐसी छोटी मोटी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी शानदार प्रॉब्लम जो होती है उनके लिए आप कॉल कर लिया करो, ठीक है ना? नहीं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान अगर बोर्ड पर रखोगे तो हमारी क्लास अच्छी होगी, ज्यादा बढ़िया होगी, मैं आपको और समझा पाऊंगा। नहीं तो जैसे और क्लासेस चलती हैं उसी टाइप का फिर ये एकदम इस टाइप की क्लासेस हो जाएंगी कि ना तो कंटेंट मिल पा रहा है, इधर उधर की बातें कर हो रही हैं, और फिर मजे नहीं आएंगे आपको खुद को ही। यहाँ पर एलसीएम जो अपने पास, यहाँ पर एलसीएम से आप लोग इंटू करोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा अपने पास? जैसे इंटू करोगे एलसीएम
12 होगा, तो ये आ जाएगा 6 अनुपात, यहाँ पर 12 से इंटू करोगे तो 4 और यहाँ पर 12 से इंटू करोगे तो 3। इस रेशियो में हम लोग बांटते हैं, इसमें गलती से के स्थान पर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में वितरित की गई, तो यहां पर मिलने तो चाहिए थे इस रेशियो में 1170 है, टोटल 1170, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए। अब आगे वाली सारी फाइल 16 तक छोटी छोटी फाइल है, 4-4 5-5 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो ए का भाग मुझे बताइए कितना मिलना चाहिए था, तो आप कहोगे सर 1170 के नीचे लिख दो 13 और ए के लिए तो इंटू कर दो 6 से। बी की अगर बात करें तो 1170 अपॉन 13 और इसके लिए लिख दो 4 और सी का जो है 1170 अपॉन 13 और इंटू कर दो किससे, अपने पास 3 से, तो यहां पर 13 से कट गया, 13 निम 17 तो 227, 9 यानी कि 360 और 9 यानी 540, ये रुपए उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन के स्थान पर ये तो अपने पास मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कौन सी फॉर्म में, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। उनको जो मिले हैं 2:3:4 के रूप में पैसे मिले हैं। तो बताओ ए को रियल में मिलना तो चाहिए था ये, लेकिन उसने गलती से 1/2 1/3 1/4 के स्थान पर इस रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर 1170 के नीचे आप लोग यहां पर लिखोगे कितना, तो यहां पर इनका सम होगा यहां पर 9 और ए के लिए इंटू कर दोगे 2 से, 1170 अपॉन 9, तो बी के लिए इंटू कर दोगे 3 से। 9 कहां से आया, ये इनका सम अपने पास 9 है और ये अपने पास कितना है 1170/9 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 4 से। तो अब की बार 13 टाइम कट रहा है, तो 13 गुना 4 520, ये 390 और ये अपने पास यहाँ पर 260, ये अपने पास यहाँ पर इसमें मिल गए। तो बताओ सबसे अधिक लाभ किसका हुआ, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट सी को हुआ है, 270 की जगह 520 रुपए मिल गए। तो बताओ इसका जो प्रॉफिट है वो क्या 250 रुपए का प्रॉफिट है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 250 रुपए का प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट बताइए कितने रुपए का है, तो इसका प्रॉफिट मुझे बताओ क्या 30 रुपए का प्रॉफिट है क्या, और इसका प्रॉफिट है या लॉस है, आप कहोगे लॉस है, कितने रुपए का लॉस है, तो 280 रुपए का। इसने कहा प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका है, तो सी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है और कितने रुपए का है, 250 रुपए का। ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या। ऐसे क्वेश्चन में अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर हमें यहाँ पर सी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा, ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट है देखिए 6 मिलना चाहिए था 2 मिला, तो इसको तो लॉस हुआ, 4 की जगह 3 मिला लॉस हुआ, 3 की जगह 4, तो प्रॉफिट तो ओनली सी को ही हुआ है। यहाँ पर मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट अपने पास सी को हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि बी को जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे सर बी का यहाँ पर तो लॉस दिख रहा है, जबकि रियल में क्वेश्चन में रियल देखोगे तो 360 की जगह 390, ये तो इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर अगर सर डायरेक्ट करना चाहें तो कभी भी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट आप लोग करना चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होगा, इनका सम कितना है 13, इनका सम कितना है 9, तो सम हमेशा बराबर होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखना। इनका जो 13 है इनका 9 है, तो 9 का तो ऊपर इंटू कर दो, तो 9 का ऊपर सम करने का तरीका क्या होता है, इनके सम का ऊपर इंटू इनके सम का नीचे इंटू, तो ऊपर इंटू अगर कर दोगे किससे, 9 से ऊपर अगर इंटू करोगे तो ये कितना बनेगा 54, ये कितना बनेगा 9 से इंटू करोगे तो 36 और 9 से गुना करोगे तो कितना बनेगा 27। यहां पर इसका मुझे बताइए दूसरा जो व्यक्ति है ये, इसका कितना बनेगा, ये 13 से इंटू करोगे तो 13 का 2 से गुना करोगे तो 26, 13 का 3 से गुना करोगे तो 39 और 13 का 3 से गुना करोगे तो 52। ये लीजिए अब सम सेम आ गया। अब आप लोग को जो क्वेश्चन करना है, अगर कोई भी बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना इस रेशियो से कीजिए, 1170 के नीचे टोटल इनका सम 117 होगा, और अगर आप लोगों को ए का पूछा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो 54 की जगह अगर 26 मिल रहे हैं तो लॉस हुआ कितने रुपए का, 28 रुपए का, तो 28 से गुना। बी का पूछ रहे हैं तो बी को 1170 के नीचे आप लोग लिख दो 117 और इनटू अपने पास बी का अगर कभी पूछा जाए तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 3 का, और सी के लिए 1170 अपॉन 117 और प्रॉफिट कितने का हुआ है 25 का, तो इंटू कर दो 25 से। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इसको हुआ है, इसका प्रॉफिट ओनली 30 रुपए का है और इसका तो लॉस है 280 रुपए का, इन दोनों का प्रॉफिट है। तो इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। 12 नंबर फाइल में आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं, इसमें अपने पास 5 क्वेश्चन है सेम इसी टाइप के, 2 मैं करवा देता हूं, फिर मुझे उम्मीद है
कि 3 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चंस करते चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर, अपने पास फाइल नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 कल्लू मीना, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका। यहां पर ध्यान दो, एक बार मैं फिर समझाता हूं। इतना आगे सेकंड लास्ट क्लास में ये इतने अच्छे क्वेश्चंस कल्लू आप बहुत बढ़िया तरीके से पूछते हो भाई, बहुत सही। जब भी सम अगर बराबर करना है तो इनके सम का ऊपर इंटू करना है, इसको 9 से इंटू करो तो ये आया। और ये जब भी अपने पास करना है, ऊपर वाले के सम का नीचे इंटू करना है, ऊपर वाले का सम 13 है नीचे, अब दोनों का सम बराबर हो गया 113 और 117 और 117। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये थोड़ा सा याद रखिए भाई, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 4 या 5 बार। और अभी भी मैं बता के आया हूं कि सम सेम करने के लिए ऊपर वाले के सम का नीचे इंटू और नीचे वाले के सम का ऊपर इंटू। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि ये पिछले क्वेश्चन से आ गया है, ये वाला यहाँ पर 1890 अपने पास होना चाहिए, ये यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखते हैं, शायद ये होना चाहिए, आप लोग देख लेंगे अभी। पहले आप लोग सोल्व करो। बस क्वेश्चन अपने पास जो आ गया है वो अपने पास आ गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। टेस्ट के लिए 1 घंटा मिल जाएगा भाई, 1 आवर मिल जाएगा 30 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन करना 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है सर। राजब अली, काम में कहाँ लेते हो तो भाई आप? कॉमन सेंस काम में कहाँ लेते हो आप? 125 की पावर 2 है भाई। अगर किसी बच्चे को ये नहीं दिख रही तो ये 25 की पावर माइनस हाफ है। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 125 का अपने पास स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है, ये लीजिए। हाँ, इस बार टेस्ट लाइव होगा भाई। ध्यान से समझना आप लोग। 25 की पावर माइनस अपने पास हाफ है। माइनस हाफ का मतलब अगर ऊपर पावर माइनस हाफ है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। संख्याएं तो मैंने ये ठीक लिखी है या गलत लिखी है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, 25 की पावर माइनस हाफ है तो 25 को लिख सकते हो आप लोग 5 की पावर 2। इसकी जो पावर है वो अपने पास माइनस हाफ है, ये लीजिए 1/2। बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो, 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 125 का जो स्क्वायर है, ध्यान से समझना, 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 गुना 2 का मतलब क्या 5 की पावर 6 हुआ क्या? और यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट जब होता है ना तो ये पावर तो होती है दोनों इनटू, और ये पावर जाती है अपॉन में। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/, यहाँ पर 1/5 की पावर अपने पास 6 की पावर अपने पास 1/2। उसके बाद अपने पास यहाँ पर
ये जो लिखा हुआ है ये मुझे बताइए, जब सोल्व करोगे 27 गुना 4 अपने पास 108 और 25 17, क्या मुझे बताओ क्यूब रूट में अपने पास 125 अपॉन 27 क्या यही आएगा? क्या आप कहोगे सर यही आएगा 125/27। तो ये जो क्यूब रूट में 125/27 है, तो ये अपने पास हुआ कितना? ये हो गया है 5 अपॉन अपने पास 3। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। 5/3, 1/2 नहीं, 1/3। यहां पर अपने पास ये जो पावर है ये 1/3 है भाई, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग सोल्व करोगे तो 5 से 5 अपने पास कट जाएगा और 5 की पावर क्या -1 आ जाएगी? क्या आप कहोगे जरूर आ जाएगी। यहाँ पर क्या 5 का स्क्वायर यानी कि क्या 25 ही आएगा? क्या आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। और यहाँ पर 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3/5। कभी भी पावर अगर माइनस में है तो क्या हम लोग यहाँ पर 1/5, क्या पावर जब भी माइनस में हो ना, जब इनवर्स में पावर हो तो इसको 1/5 आप लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास 3/5 आ गया। बोलिए ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने यहाँ पर कैसे बना लिया? ये बात बताओ एक बार सभी लोग। क्योंकि मेन जो चीजें है ना, ये मेन चीज नहीं है वैसे रेशियो में, ये चीजें तो सिंप्लीफिकेशन की है कि आपको ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये 5 की पावर 2 की पावर -1/2, तो इसको डायरेक्ट 5 की पावर -1। ये 5 की पावर 3 गुना 2, ये पावर तो होती है इंटू, तो 6, ये पावर का भाग लगता है तो 6 में 3 का भाग दोगे तो 5 की पावर 2 बचेगा यानी कि 25। और ये इसका क्यूब रूट करोगे तो 5 और इसका क्यूब रूट करोगे तो 3। ये चीज प्रत्येक बच्चे को अगर समझ में आई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर आप लोग यहाँ पर 25 से इंटू करोगे सब जगह तो यहाँ पर तो बन जाएगा 5, यहाँ पर बन जाएगा 1, और यहाँ पर 25 से इंटू करोगे तो ये कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा 15। नीचे वाला जो रेशियो है वो है 2, 3 और 4। ये है अपने पास 2, 3 और अपने पास 4। ध्यान से समझना भाई, फिर कुछ बच्चे फंसेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग। यहाँ पर इनका सम तो देखिए 21 है, इनका सम 9 है। क्या बराबर नहीं होना चाहिए? क्या तो 21 का और 9 का जो, या तो आप लोग 9 से ऊपर इंटू कर दो। कल्लू भाई आप समझना, या तो अपने पास सर 5 की पावर 6 cos टैक्स 1/3 कैसे? देखो विजय, ये जो यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी हो, क्यूब रूट अगर किसी भी चीज के लगा हुआ हो, इसका मतलब होता है पावर 1/3 भाई। तो यहाँ पर 125 का स्क्वायर था, तो 125 को मैंने अलग से सोल्व कर लिया। 5 की पावर 2, क्यूब को 5 की पावर 3 लिख सकते हो। तो ये इंटू करोगे, पावर की पावर इंटू, तो 5 की पावर 6, और ये क्यूब रूट जो है तो पावर 1/6, तो 5 की पावर 6 की पावर 1/3, और जब पावर की पावर इंटू होती है तो 5 की पावर 6 गुना 1/3। इन चीजों को थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए जिस बच्चे का थोड़ा सा चलता है उसको मैं मिटाकर डायरेक्ट बता देता हूं, ये चीज समझा देता हूं। जो हम लोग करते हैं, यहां पर जो पावर होती है, ऐसा अगर कभी भी लिखा हुआ है, ये 5 की पावर अपने पास 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो ये पावर तो होती है इंटू और इसका भाग लगता है, तो अपने पास यहाँ पर ये जो 5 गुना, ये तो इंटू होंगी, तो अपने पास कितना होगा 6, और इसका भाग लगता है तो ये 2। इस चीज को आप लोग याद कर लो, बहुत बार ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कर लेना हितेश भाई। यहां पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर कल्लू भाई आप समझना पूरा दिमाग लगाकर। इनका सम अपने पास 21 है, इनका सम अपने पास 9 है। या तो 9 का ऊपर इंटू कर दो और 21 का नीचे इंटू कर दो, उसमें भी अपने पास आंसर आ जाएगा, पहली बात। या उससे संख्याएं थोड़ी बढ़ी जा रही हैं तो 21 और 9 का एलसीएम मुझे बताइए। 21 गुना 3 63, 21 गुना 3 63, और 9 7 63, तो क्या एलसीएम 63 आ रहा है? क्या तो हम लोग 63 बना लेंगे। ऊपर वाला 21 है तो इंटू कर दो आप लोग 7 से, और नीचे वाला अगर अपने पास 9 है तो ऊपर वाला 21 है तो गुना कर दो 3 से, और नीचे वाला अगर 9 है तो इंटू कर दो 7 से। 63 और 63 बन जाएगा। उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सिर्फ हमारा लालच इतना सा है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या मैंने ये 63 कैसे बना लिया? क्या समझ पाए हो? क्या इनका सम 63 था अपने पास, यहाँ पर इसका जो सम था वो अपने पास 63 है। ये देखना 1890 है यहाँ पर।
मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, इनका सम 21 है और इनका सम 9 है, तो मैंने दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पर और दोनों को 63 बना दिया। तो 63 बनाने के लिए 21 तो था ही, 63 बनाने के लिए 3 से इंटू और 63 बनाने के लिए अपने पास 7 से इंटू। तो 3 से जैसे ही आप लोग इंटू करोगे, तो 3 से इंटू करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा अपने पास 15, ये आएगा अपने पास यहाँ पर 3 और ये कितना आ जाएगा 45। 7 से अगर इंटू करते हो तो 14, 7 से इंटू करते हो तो 21, 7 से इंटू करते हो तो 28, ये लीजिए। तो बताओ इस स्थान पर तो सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर के स्थान पर इस पर बटना चाहिए था लेकिन बट गया, इस स्थान पर अपने पास बट गया, तो यहाँ पर टोटल 1890 है। 1890 के जगह अपने पास मुझे बताओ, इसमें मुझे एक बात बताइए, क्या 63 अपॉन में लिखोगे और इंटू क्या 17 से 18 से, ये अपने पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इसी को है क्या, तो अपने पास इंटू कर देंगे हम लोग 18 से, तो 63 से कट गया 3 बार और आंसर क्या 540 आ गया है क्या। बी ऑप्शन अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर मुझे बताइए कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, गलती से के स्थान पर 2:3:1 में वितरित की गई, क्या 540 ही आपका आंसर है क्या, ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ऑप्शन ही रॉन्ग है इसका। तो उम्मीद है सब बच्चे ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे कि जब गलती से एक रेशियो के स्थान पर दूसरे रेशियो में अगर बढ़ जाए तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या आप लोग अब खुद से कर लोगे क्या। इस क्वेश्चन की थोड़ी संख्याएं जो थी, ऑप्शन ठीक है बिल्कुल 540 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें संख्याएं थोड़ी सी अजीब दे दी, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही दे दिया है जो हम लोग अभी भी करके आए हैं। मुझे बताओ इसको करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे। 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये इसमें विभाजित करना था लेकिन गलती से अंश अनुपात में बांट दिया, क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या। हाँ वो क्वेश्चन गलत था भाई। तो ये तीनों क्वेश्चन सब सेम यही हैं, एक आपका वही वो आ गया। 5 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने करवा दिए हैं, 3 क्वेश्चन आप खुद करना। मैं क्या करता हूं अब आपके लिए, ये लास्ट में अब छोटी छोटी फाइल है भाई, 4-4 5-5 क्वेश्चंस की ये फाइल बनी हुई है। 12 के बाद मैं क्या करता हूं आपके लिए, फाइल नंबर 13 अपलोड करता हूं और करवाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अनिक थोड़ा सा ध्यान दे लो, नहीं आएगी भाई, कुछ ही चीजें हैं इसमें, पावर एंड सर्ट्स आपको सोल्व करना आना चाहिए, कुछ ही चीजें हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हाँ होगा भाई होगा। एलसीएम तो 21 और 9 का एलसीएम तो ले लो भाई, 21 और 9 का एलसीएम तो लो आप। कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बिल्कुल दिनेश आंसर ठीक है आपका। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं, लड़की पेंसिल को 2 भागों में तोड़ देती है, लड़का पाता है कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। लड़की द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए, कोई भी 2 बच्चे एक पेंसिल से खेल रहे हैं, मान लो लड़की ने इसको 2 भागों में तोड़ दिया m अनुपात n में। तो अपने पास इसने कहा है कि अपने पास ये कहा है 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, लड़का पाता है कि इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। यहाँ पर इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है, बड़ा टुकड़ा मान लो अपने पास m है और छोटा टुकड़ा मान लीजिए अपने पास n है, ये m है और छोटा आप लोग n मान लीजिए। ये जो अनुपात है दोनों का, इसकी लंबाई लंबाई टोटल लंबाई कितनी होगी m प्लस n।
अपॉन अपने पास किसके बराबर है, बड़े टुकड़े के बराबर है, इसके बराबर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। पहली बात तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि ये हम लोगों ने कैसे लिख लिया, ये बात तो समझ पाए हो क्या? बाकी तो प्रत्येक चीज आगे मैं समझा दूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे बताओ कि ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? इसने कहा है कि इसके बड़े टुकड़े और अपने पास यहाँ पर इसका जो बड़ा टुकड़ा है और इसका अपने पास यहाँ पर इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है m अनुपात n, तो इस पेंसिल का अपने पास टोटल और अपने पास बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। बड़ा टुकड़ा हम लोगों ने m मान दिया। एक बच्चा कहेगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि बड़ा टुकड़ा अपने पास n ही है? आप ऐसे कर लो, n को बड़ा टुकड़ा मान लो, m को छोड़िए, तो n का और m का अनुपात वही होगा जो अपने पास टोटल पेंसिल तो m प्लस n होगी अपॉन अपने पास n, बड़े टुकड़े को आप लोग n मान लो, उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अंकुर कह रहा है सर x और y मान लो, x और y मान लो, m और n मान लो, a और b मान लो, p और q मान लो, r और s मान लो। अंकुर वो सब चीजें सेम ही है भाई, ये वेरिएबल हैं, आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, इससे तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, अपने पास इस चीज को क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि m अपॉन n बराबर, यहां पर डिवाइड करोगे, एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हो, m का m में भाग दोगे तो 1 आएगा और m का इसमें भाग दोगे तो n अपॉन m आ जाएगा। ये लीजिए, ये कैसे लिख दिया, एक बार हाँ ना बोलते चलो भाई, एक एक स्टेप में बताते चलूंगा। मुझे बताइए ये कहां से लिख दिया हमने, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर एलसीएम को एक एक स्टेप, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप में पूछता रहूंगा, क्योंकि अचानक से कुछ बच्चे फिर झाड़ियों से बाहर निकलेंगे और नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ऐसे फिर चलाने लग जाएंगे। वो छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं। तो यहां पर अपने पास लार्ज और स्मॉल क्यों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लार्ज और स्मॉल इसलिए अपने पास यहाँ पर लार्ज और स्मॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपने पास, मुझे बताओ, कोई भी अपने पास टोटल पेंसिल का जो अनुपात है m अनुपात n अपॉन अपने पास m, तो क्या अपने पास ये वाली जो वैल्यू होगी वो अपने पास बड़ी होगी, तो क्या बड़ी वाला मान ऊपर रखना पड़ेगा क्या और छोटे वाला मान नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर हो सकता है। यहां उल्टा आप लोग मत ले लेना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इन दोनों, एक तो पूरी पेंसिल और एक इन दोनों टुकड़े, चाहे टुकड़ा कितना भी बड़ा हो जाए पूरी पेंसिल से तो हमेशा छोटा ही होगा। ये टुकड़ा कितना भी बड़ा हो जाए पूरी पेंसिल से तो छोटा होगा, तो ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। तो इधर अपने पास इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि लड़के टुकड़े में तोड़ा, दोनों टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर। तो इसको अगर बड़ा मानोगे तो इसने कहा है पूरी पेंसिल और बड़ा टुकड़ा, तो यहां ऊपर तो बड़े वाला ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हो क्या कि बड़ा टुकड़ा हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मान रहे हैं? बाकी ये जरूरी है एन को मानो, आप यहाँ पर एन भी मान सकते हो बड़ा टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर बताओ एम प्लस एन, और एन में बड़ा कौन होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला बड़ा होगा, तो इधर भी बड़ा टुकड़ा अगर एन है तो क्या हमें एन अनुपात एम लिखना पड़ेगा क्या? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर होगा, नहीं तो आगे ये तो बड़ा ये छोटा और उधर उल्टा हो जाएगा, तब बराबर कैसे होगा? तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास दो हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, हमारी किस्मत ठीक है कि हमें रेशियो पूछा है, एन और एम का मान नहीं पूछा, हमें रेशियो पूछा है। तो रेशियो अगर पूछा है तो आप एम अपॉन एन को एक छोटा सा काम कीजिए कि आप लोग एक्स मान लो, क्योंकि हम लोगों से रेशियो पूछा है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एन को अगर एक्स मान लोगे तो इसको लिख सकते हो आप लोग एक्स बराबर अपने पास 1 प्लस 1/x। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये एलसीएम आ गया, अपने पास x आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1। एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आ गई है, और द्विघात समीकरण अगर अपने पास आ गई है तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा अगर कभी भी आ जाए
16 तारीख से अब एडवांस मैथ्स ही फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन वो एडवांस मैथ्स में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ध्यान रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या अपने पास x के मान के लिए एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद है क्या? बचपन में अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका ये होता है। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पर a का मान 1 है, तो x की जो वैल्यू आएगी -b यहाँ पर। तो मुझे बताओ b का मान यहाँ पर क्या 1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, क्योंकि b का मान -1 है, तो -b अगर रखोगे तो 1 प्लस माइनस अपने पास यहाँ पर ये चीज यहाँ पर प्लस -1 जो है अपने पास m अपॉन n को हम लोगों ने अगर x मान लिया तो अपने m अपॉन n अगर x है तो m अपॉन n 1 अपॉन x होगा। ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं याद आ रहा तो अब कर लो संजू, कोई ऐसी बात थोड़ी ना कि आपको सब कुछ याद आए, तभी तो मैं बताता हूँ, तभी मैंने लिखा है। मुझे पहले से पता आपको याद नहीं आएगा, नहीं तो मैं कहता कि वो याद होगा, ये मैं लिख देता इधर सीधा ये लिखता, लेकिन इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है संजू क्लास में है। तो यहाँ पर प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -4ac, a का मान भी 1 है और c का मान कितना है? तो आप कहोगे c का मान -1 है, तो -1 रखोगे तो यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा क्या? अपॉन 2a, a का मान अपने पास 1 है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस ये 4 और 1 5 √5 अपॉन अपने पास 2। तो आंसर क्या आ गया है? आंसर आ गया √5 प्लस 1/2। एक बच्चा कहेगा सर माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस अगर ले लेते हो आप लोग यहाँ पर तो इधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्या रेशियो नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। एक छोटा सा काम कीजिए आप लोग, रेशनलाइज करो, दोनों तरफ इंटू कर दो, √5 - 1 से ऊपर और नीचे, √5 - 1, √5 - 1 अगर इंटू कर दोगे तो ऊपर तो बन जाएगा यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4, और नीचे क्या बन जाएगा 2 इंटू √5 - 1 ये बन जाएगा। 2 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो दूसरा क्या ये भी बन जाएगा क्या 2:√5 - 1। तो ऐसा तो इसने कुछ कहा नहीं कि पहले छोटे को लिखना है बाद में बड़े को लिखना है, बड़ा छोटा लिखना है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में लिखना है। तो √5 - 1:2, तो क्या दोनों ही अपने पास आंसर आ गए हैं क्या? ए भी अपने पास आंसर आ गया है और सी भी अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? अशोक, आपको, आपके छोटे भाई को, छोटी बहन को, आपके पेरेंट्स को, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों को, जितने भी लोग आपके पड़ोस में रहते हैं, नेबर्स जो हैं, उनको सभी को सादर चरण स्पर्श बोलना भाई मेरी तरफ से। कहो कि आपके सभी के चरणों में सर लौट गए हैं, ये मान लो आप एकदम, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही पूछना चाहते हो कि सर कौन सी बुक लें, और उसके बाद 5-7 दिन गायब हो जाते हो आप। फिर आप पूछने आते हो सर कौन सी बुक लें, और उसके बाद गायब हो जाते हो। अशोक भाई, आपका एक ही काम है, फिर मैं कहता हूं कि कोई भी बुक नहीं लेनी, यही आप पढ़ते चलो, यही पढ़ते चलिए जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फिर आप चले जाते हो घूमने बुक पूछकर कि सर ने अभी बुक तो बताई नहीं, और बुक अगर नहीं बताई तो फिर अभी तो मुझे क्या ही पढ़ना है। फिर आप निकल जाते हो अरावली की वादियों में, और वहां पर थोड़े दिन आप पूजा पाठ करते हो, फिर आ जाते हो। तो सभी को चरण स्पर्श बोलना भाई मेरी तरफ से। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बड़े करवाता ही करवाता हूँ, अज्ञान का क्वेश्चन है नहीं भाई, घबराओ मत, बड़े क्वेश्चंस में करवा। अब तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ही मेरा अकाउंट नंबर याद हो गया है। अशोक भाई इनकी हेल्प लो, और या आप ये क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप अपना नाम चेंज कर लो और उसके बाद पूछा करो, नहीं तो अपने पास बच्चों को 3554001550 975 ये मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत सारा पैसा है सर, तो इसमें आप इसमें डिपॉजिट करवा दीजिए, किसी के काम आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 2 को। बाकी आप अगली बार जब आओ नाम चेंज करना कि हम सर इसके लिए कौन सी बुक लें। आप हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं यार, पता नहीं क्या आप वहीं पर क्यों अटक गए हो, कहीं कोई मतलब केमिकल लोचा हो गया है या पता नहीं। तो कोई भी बुक नहीं लेनी, सब कुछ मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर्स में प्रोवाइड करवाता हूँ,
फिर भी आपको बुक क्यों लेनी है पता नहीं भाई। अब गया अशोक, अब अशोक गया, अब 5-7 दिन फिर आएगा, सर कौन सी बुक लें? फिर मैं फिर से यही बात बता दूंगा, फिर वो सोचेगा अभी तो बुक ही नहीं बताई, मैं क्या पढूं। गया अशोक इतनी देर रुकता ही नहीं है। अशोक तो सिर्फ इतनी देर रुकता है कि कौन सी बुक लूं। ऐसा भी हो सकता है कि अशोक वो मैसेज करते ही भाग जाए, उसने अपनी बात सुनी नहीं हो, सिर्फ उसने मैसेज किया है और वहां से भाग छूटा है अशोक। सो हो सकता है अगर उसके आसपास कोई हो तो देखो वो दौड़ता हुआ मिलेगा भाई। गए, बोलते ही वो शायद चला जाता है, तो मेरी बात सुनता ही नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। चोर चोर जब 10 कदम चलता है तो दरोगा वहां पर 8 स्टेप चलता है। एक थिप और एक पुलिस है। जब थिप ने यहाँ पर 10 स्टेप अगर लिए हैं उतने ही टाइम में यहाँ पर जो पुलिस है वो कितने स्टेप ले रही है? ओनली 8 स्टेप ले रही है। मतलब चोर ज्यादा जितनी देर में, हो सकता है 1 सेकंड में, हो सकता है 5 सेकंड में, हो सकता है 20 सेकंड में, हो सकता है 1 घंटे में, हो सकता है 1 महीने में। यहाँ पर दरोगा के 5 कदम की दूरी और चार चोर के 7 कदम की दूरी बराबर है। जो पुलिस है उसके 5 स्टेप की डिस्टेंस, 5 स्टेप की डिस्टेंस, और जो चोर है उसके अपने पास 7 स्टेप की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि पुलिस जो है वो अपने पास एक्स स्टेप ले, इतनी दूरी 5 स्टेप में एक्स मीटर चल रहा है, और चोर भी अपने पास यहाँ पर 7 स्टेप में एक्स मीटर चल रहा है। सर दोनों बराबर क्यों? क्योंकि दोनों बराबर इसने खुद ने कहा है। दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं। यहाँ पर ये जितनी दूरी में 5 स्टेप में चल रहा है उतनी ही दूरी 7 स्टेप में चल रहा है। तो पुलिस के 1 स्टेप की डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर पुलिस के 1 स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगी x/5। ऐसी चोर के भी 1 स्टेप की डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो 1 स्टेप की जो डिस्टेंस है वो आप कहोगे सर अपने पास है x/7। x/5 और x/7। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसके 1 स्टेप की जो डिस्टेंस है पुलिस चोर के वो x/7 है, और इसके 1 स्टेप की डिस्टेंस कितनी है? x/5 है। तो उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो जितने 10 स्टेप ले रहा है और 1 स्टेप में अगर इतना जा रहा है तो डिस्टेंस क्या 10 इंटू x/7 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर 8 इंटू x/5 अपने पास होगी। दोनों का रेशियो निकाल लो और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका 105 और अपने पास 85 कैसे? बहुत शानदार क्वेश्चन मनीष भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये जो अपने पास है ये अपने पास स्टेप मैंने लिखे हैं, ये अपने पास स्टेप है भाई। ये ऊपर लिखा हुआ थोड़ा सा तो कॉमन सेंस काम में लो। आप 17 18 19 20 साल के बच्चे होंगे, ग्रेजुएशन या 12th तो आप लोगों ने की होगी, तो थोड़ा सा सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, थोड़ा सा भाई मनीष थोड़ा कोशिश कीजिए। और तो मैं आपको क्या बोलूं, सिर्फ यही कहूंगा कि थोड़ा क्लास में आप ध्यान से सुनोगे तो चीजें और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, देखना मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर इसके 10 स्टेप के, यहाँ पर देखिए भाई ये 10 स्टेप है, अलग कलर में लिखता हूँ स्टेप है ये। इसके 8 स्टेप में, इसके जितना 5 स्टेप में चल रहा है, इधर भी अपने पास जो पुलिस है वो 5 स्टेप में जितना चल रहा है 5, और ये अलग कलर जो चोर है वो 7 स्टेप में जितना चल रहा है। तो इनकी दूरी अगर बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस ऐसे मानने के बजाय, ये x मानने के बजाय आप लोग ये मान लो इनका एलसीएम लेकर, ये 5 स्टेप में 35 मीटर जा रहा है और ये 7 स्टेप में 35 मीटर जा रहा है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अगर 5 स्टेप में 35 जाएगा तो मुझे बताओ 1 स्टेप में कितना जाएगा? तो 1 स्टेप में जाएगा कितने मीटर? 7 मीटर जाएगा, ये लीजिए। और ये बताइए 1 स्टेप में कितना जाएगा? तो 1 स्टेप में कितना जाएगा? 5 मीटर।
ये लीजिए, आप लोग x मानने के बजाय 35 मान लो। सर 35 कहां से आया? 35 इन दोनों का एलसीएम लिया है मैंने, 5 का और 7 का एलसीएम लिया है, तो ये एक स्टेप में कितना जाएगा? 7 मीटर, और ये एक स्टेप में कितना जाएगा अपने पास यहाँ पर? 5 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए, इसके द्वारा एक स्टेप में 7, तो 10 जंप में कितना जाएगा? 70। और ये मुझे बताइए, एक जंप में अगर 8 है तो कितना, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पर? 5 और 7, क्या सही तो कर रहा हूं क्या यहाँ पर? मुझे बताइए। ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने यहाँ पर? पुलिस का 7 उल्टा लिख दिया, ये अपने पास 5 होगा, ये उल्टा लिख दिया भाई मैंने, और ये कितना होगा? 7। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर चोर पहले है तो इसका 5 और इसका 7। तो ये मुझे बताइए कितना होगा? तो ये आप कहोगे सर 50 होगा, और ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 56। तो 2 से कट जाएगा 25 बार, और 2 से कट जाएगा 28 बार। उनकी चाल का अनुपात पहले दरोगा बोला है, तो पुलिस को पहले लिखना पड़ेगा, तो याद रखना 28:25 ये आंसर है। पुलिसमैन शुरुआत में पहले अगर बोला है तो आंसर जो होगा अपने पास ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आलोक कुमार, वो मैं कर दूंगा भाई, प्रीवियस ईयर्स मैंने हमेशा पहले वाले चैप्टर के भी किए होंगे, आपने देखा होगा। मैं आपको क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो है, जबकि इसने तो स्पीड का रेशियो पूछा है। तो बताइए, ये दोनों, ये यहाँ पर इतने स्टेप में, एक स्टेप में अगर 5 जा रहा है तो इतने स्टेप में कितना जाएगा? 50। ये तो डिस्टेंस है अपने पास। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये स्पीड को भी ऐसे ही क्यों मान लिया? तो अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि जब भी अपने पास टाइम सेम हो, जितने टाइम में ये इतना चल रहा है उतने ही टाइम में ये इतना चल रहा है, जब टाइम अगर सेम हो तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है, टाइम जब भी सेम हो। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे की चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। उसमें चोर पुलिस था, इसमें कुत्ता खरगोश है।
चलिए वापस आइए। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको इस फाइल में अपने पास फाइल नंबर 13 में 4 ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन 3 लोगों का मैं करवा देता हूँ। 2 लोगों का क्वेश्चन ये मैं 2 नंबर करवा चुका हूँ। 3 नंबर मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांगे लेता है। जो डॉग है वो लॉयन के 10 छलांगों के लिए जब ये 10 जंप ले रहा है उतनी देर में ये मुझे बताइए कितने जंप ले रहा है? 7 जंप ले रहा है। ये जब तक शेर 10 छलांगे ले रहे हैं तो 7, जो लोमड़ी जो है वो 10 छलांगों के लिए 12, और जो फॉक्स है ये जब 10 जंप ले रहा है तो ये कितने जंप ले रही है? 12 जंप ले रही है। ये लीजिए। जब लोइन ने 10 जंप लिए तो जो डॉग है वो 7 जंप ले रहा है, और फोक्स जो है वो कितने जंप ले रही है? 12 जंप ले रही है। इसके द्वारा 5 छलांगों में कुत्ते 5 छलांगों में कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी, डॉग के द्वारा 5 जंप में कवर की गई डिस्टेंस। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है शेर के द्वारा 15 छलांगों में, लॉयन के द्वारा 15 जंप में कवर की गई डिस्टेंस, और यहाँ पर ये लिखा है लोमड़ी के द्वारा फॉक्स के द्वारा 20 जंप में कवर की गई डिस्टेंस बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस अगर बराबर है तो आप लोग चाहो तो क्या मान सकते हो? आप लोग एक्स मान सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आप लोग चाहो तो ये डिस्टेंस एक्स मीटर और एक्स मीटर मान सकते हो, या आप लोग अगर चाहो तो इनको आप लोग क्या मान सकते हो? ये वाली जो अपने पास है इनको आप लोग 5, 15 और 20 को आप लोग एलसीएम लेकर डिस्टेंस जो है वो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इनका एलसीएम क्या 60 हो जाएगा क्या? ये भी 5 जंप में 60 मीटर, ये 15 जंप में 60 मीटर, और ये 20 जंप में 60 मीटर, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अगर ये 5 जंप में डॉग अगर 60 मीटर जा रहा है तो एक जंप में कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर 12। एक जंप में कितना जाएगा? 12। ये बताओ एक जंप में कितना जाएगा? तो एक जंप में कितना चला जाएगा? 4 मीटर चला जाएगा। और ये बताइए एक जंप में कितने मीटर चला जाएगा? तो ये एक जंप में 3 मीटर चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जित एक जंप में जा रहा है मुझे बताइए 12 मीटर, और इसने 7 जंप लिए तो उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? 84। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एक जंप में 4 मीटर, तो 10 जंप में कितना जाएगा? 40। एक जंप में 3 मीटर, तो 12 में कितना जाएगा? 36। यही डिस्टेंस का रेशियो है, और टाइम अगर सेम है तो यही स्पीड का रेशियो होगा। 4 से कट जाएगा 21 बार, 4 से कट जाएगा 10 बार, और 4 से कट जाएगा 9 टाइम। तो आंसर जो आ गया है 21:10:9। क्या यही आप लोगों का सभी का आंसर था क्या? बताइए मुझे सभी लोग। 4 से काट दो, आंसर आ जाएगा 13 नंबर। जो फाइल थी, अब ये लास्ट में जो छोटी छोटी फाइल अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस की बना रखी हैं, ये बड़ी फाइल अपने पास है नहीं। जैसे अपने पास 13 के बाद अगला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 से पहले आप लोग 15 नंबर देखिए फाइल। 14 नंबर उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे, वापस से उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले 15 हम लोग कर लेते हैं। 15 नंबर फाइल आप लोग करने की कोशिश करो। कुशाल कुछ क्वेश्चंस है जैसे 5 नंबर फाइल 6 नंबर फाइल में, तो उनको भाई मुझे और कल बताना पड़ेगा ये, और एक आपको वो चीज मुझे पढ़ानी पड़ेगी, तो एक क्लास में और लूंगा इसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कीजिए। ठीक है गौरव, अपलोड करा दूंगा भाई मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए 27 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का अपने पास 11 गुना,
दोनों मिलकर 197 195 बन जाता है। तो अपने पास यहाँ पर कहा है 27 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए। तो मुझे बताओ पहला नंबर अगर ए होगा या एक्स मान लो भाई, तो दूसरा नंबर अपने पास कितना होगा, दो भागों में डिवाइड करना है, तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस ए। इसने हम लोगों से कहा है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना। पहले का 5 गुना, फर्स्ट का तो 5 टाइम, इसका 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 27 माइनस ए का 11 टाइम, ये दोनों मिलकर अपने पास जो बनता है वो 195 बनता है। ऐसा इसने हम लोगों को क्वेश्चन में ही कहा है। याद रखना, जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। पहले भाग का 5 टाइम्स और दूसरे भाग का 11 टाइम्स, दोनों को मिला दिया जाए टुगेदर इक्वल टू 195। इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5 है, ये अपने पास है 297, 270 प्लस 27 माइनस अपने पास 11 है, बराबर अपने पास ये जो है ये 195 है। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 6 है, बराबर माइनस का 102 हो जाएगा। तो ए का मान मुझे बताइए क्या 17 आ जाएगा क्या? तो पहला नंबर तो अपने पास 17 होगा और यहाँ 17 माइनस करोगे तो दूसरा नंबर अपने पास 10 होगा। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। क्या प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए रेशियो में ये चीजें आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है इसको आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और ये अगर आपको समझ में आया है तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर उसको करने की कोशिश करो सभी लोग। फाइल नंबर ये 15 है और कल की क्लास में आते भी हम लोग डाउट्स करेंगे फाइल नंबर 5 और 6 के। और 4 का भी एक क्वेश्चन आपको नहीं आया था, लास्ट में शायद एक क्वेश्चन है, तो 5 और 6 को जरूर करना आप। रहेगी जब तक राजीवा, जब तक वैलिडिटी है रहेगी। ए के हिस्से में 20 मिला दिए जाएं और बी के हिस्से में 25 निकाल दिए जाएं। कुल राशि अगर ये हो तो जिसके हिस्से में आप लोग मिला रहे हो 20 मिला दिए जाएं, तो 2160 में टोटल में भी चेंज होगा, फिर वही थोड़ा ना रहेगा। टोटल ये था, ये ए के हिस्से में 20 मिला दिए जाएं तो 20 मिला दो, और बी के हिस्से में अगर 25 घटा दिए जाएं तो 25 घटा दो। तो मुझे बताइए रेशियो अपने पास टोटल बन कितना जाएगा? तो टोटल अब रह जाएगा 2160, ये अपने पास टोटल होगा। तो यहाँ पर रेशियो ये बन जाता है। तो इसको आप लोग मुझे बताओ 1 और क्यूब रूट में यहाँ पर दोनों 125/4 लिख सकते हो क्या? 125/64। तो इसका क्यूब रूट होगा 5 और ये क्यूब रूट कितना होगा? 4। तो यहाँ पर ए और बी का जो हिस्सा है, ए का और बी का, तो रेशियो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4:, अपने पास 5। तो टोटल इसने कहा है कि बताइए बी का हिस्सा कितना होगा? तो इस चीज को आप लोग बांट दीजिए। 2160 है, 2160 के नीचे टोटल 9, और बी का हिस्सा अगर पूछा है तो ये अपने पास इंटू कर दो 5 से, 9 से कट जाएगा ये 24 यानी 240 टाइम, और ये आ गया अपने पास 1200। 1200 अपने पास तब आया जब बी का हिस्सा 25 कम किया था हम लोगों ने। रियल में क्या बी का हिस्सा अगर निकालना है तो इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा क्या? और जैसे ही 25 इसमें जोड़ोगे तो बी का जो रियल हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1225 रुपए। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार लोग आ गए 3 ए बी और सी। करने की जरूर कोशिश कीजिए। 125 कैसे आया? 125 कहीं से कहीं नहीं है भाई। मैंने पिछले क्वेश्चन में 125 कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर आप देखोगे मैंने कहीं नहीं लिखा है 125 भाई। 25 जरूर मैंने ऐड किया है क्योंकि उसको 25 घटाया था, इसलिए 25 जरूर ऐड किया है। 125 कहीं नहीं लिखा मैंने।
क्यूब के अंदर था वो तो मिक्स फ्रैक्शन तो आपको सोल्व करना आता ही होगा भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 2495 को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को 15, बी को 30 और सी को 50 कम करने के बाद यहाँ पर 2495 में से अगर आप लोग कम करोगे, कम कितना किया, सबको, ए को भी कम किया 15, जो कम कर रहा है वो घटा दो, बी को कम किया 30 और सी को कम किया 50, तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 2400 बचा। और कम करने के बाद जो ये है वो अपने पास ए बी सी का जो अनुपात है वो 3, 2 और 7 अपने पास है। ए बी और सी का जो रेशियो है वो है अपने पास 3, 2 और 7। तो ए का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो ए के लिए आप क्या करोगे, टोटल के नीचे 2400 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 12, और आप लोग यहाँ पर जो भी आएगा उसमें ऐड कर दोगे 15, यहाँ पर पहले तो इंटू करोगे 3 से, और जो भी आएगा उसमें 15 आप लोग ऐड कर दोगे। बी का हिस्सा अगर निकालना है तो टोटल अपने पास 2400 है, टोटल के नीचे टोटल 12 इंटू करोगे 2 से, लेकिन जो भी आएगा उसमें आप लोग ऐड कितना करोगे, 30 आप लोग ऐड कर दोगे। और सी का हिस्सा अगर निकालना है तो 2400 के नीचे आप लोग 12 लिखोगे, इंटू तो करोगे 7 से, और जो भी आएगा उसमें 50 आप लोग जोड़ दोगे। मुझे एक बार हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप समझ पाए हो क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, और आंसर जो होगा वो क्या अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। बताओ ठीक है क्या? अगर ठीक है तो मुझे एक बार बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख दिया है इस टाइप की संख्याएं, तो ये अपने पास लिख सकते हो 3 का क्यूब माइनस 3 की पावर 3 की पावर 2/3। ये अपने पास बीच में 13 तो है ही, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, 32 को 2 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 1/5। ये मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे सोचने के बजाय आप सीधा सोचा करो, 3 का क्यूब अगर है तो ये दोनों इंटू होके क्या -3 का क्यूब है, तो क्या -3 की पावर 2 बचेगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 13 बचेगा, और ये जो अपने पास बचेगा 2 की पावर 5 है, तो 5 गुना 3 15, और 15 में 5 का भाग दोगे तो ये अपने पास 3 बचना है। ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार रेशियो बताइए, क्या आप लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जरूर है लेकिन क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 9, 13 और 8, इस रेशियो में पैसा पहले तो माइनस, ये जोड़ा है तो जोड़ देंगे, घटाया तो घटा देंगे, इसमें से सारा माइनस करके इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे। क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को डिवाइड कर लोगे क्या? उम्मीद है आप कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे मिलकर सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वही क्वेश्चन है लेकिन 3 लोगों का दे दिया, तो एक सोल्व कर लो, आप लोग सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन बहुत पहले का क्वेश्चन है भाई। ये अगर उनके इसे क्रम से इतने कम कर दिए जाएं तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 15,525 रुपए में से इनके हिस्से अगर कम कर रहे हो तो कम करो, ये कितना कम कर दिया जाए, 22, 35 और 48, 22, 35 और 48 कम करोगे तो क्या 15,420 बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। इसके बाद इसने कहा है कि 7, 10 और 13 है, तो अपने पास पहला कौन था, सुनील का हिस्सा कितना होगा, तो सुनील का हिस्सा होगा 15,420, बट्टे में टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 30, और गुना किससे कर दोगे, तो टोटल के नीचे टोटल और इंटू कर दोगे आप लोग 7 से, ये अपने पास 7 है। उसके बाद अनिल का हिस्सा अगर आपको चाहिए तो 15,420 के नीचे टोटल के नीचे तो टोटल आप लोग 30 लिखोगे, 30 लिखोगे, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 10 से।
और जमील का हिस्सा अगर चाहिए तो 15,420 टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे और इंटू कर दोगे आप लोग 13 से। यहां से जीरो कट गया है, ये इससे कट गया 514 टाइम, तो ये तो आ जाएगा 3598, 3598। ये अपने पास आ जाएगा 5140 अपने पास आ जाएगा। और ये जब आप लोग यहां से काटोगे 514 टाइम, तो जब इंटू करोगे 13 गुना 4 52, 13 और 5 18, 13 गुना 5 65 और 1 66, ये लीजिए अपने पास। लेकिन इनके रियल हिस्से अगर निकालने हैं तो इसमें तो आपको 22 जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको 35 जोड़ना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को 48 ऐड करना पड़ेगा। याद रखना सभी लोग। तो जैसे इसमें जोड़ोगे ये अपने पास आ गया है। सुनील का जो हिस्सा आया है वो तो आ गया है, सुनील का हिस्सा यहीं लिख लें क्या? सुनील का जो हिस्सा अपने पास आ गया है वो तो आ गया 3620 अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सुनील का हिस्सा 3620। इसका हिस्सा अगर निकालोगे अनिल का तो वो अपने पास आ चुका है 5175 अपने पास आ चुका है। और जमील का हिस्सा अगर बात करोगे तो ये 8 अगर ऐड करते हो तो 90, तो 6700 अपने पास यहाँ पर 30 आ गया है। लेकिन वो कह रहा है कि इनमें इतना इतना और जोड़ो, फिर वापस इनसे सुंदर अनुपात नहीं आ रहा था, इससे एक बढ़िया अनुपात नहीं आ रहा था, तो इसने कहा इसमें तो 16 जोड़ो, तो 3636 हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे 77 अगर जोड़ोगे तो 2 अपने पास 5 और 5 और 2 ये हो जाएगा। और इसमें आप जोड़ो कितना 37, तो 6767 हो जाएगा। ये लीजिए, तो 101 से कट रहा है 36 बार, 52 बार और 67 बार। ऑप्शन का सी आ जाएगा क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास ये है क्या? पहले था क्या? पहले क्यों नहीं बताया भाई? मेरे इतने करवाने के बाद क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन 7 है, 6 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करना। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोचिए कैसे कर पाओगे। ठीक है संदीप कुमार, बोले थे क्या? मैंने कमेंट्स पर ध्यान दिया नहीं भाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है स्प्राउ सुमेश, मैंने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। फाइव हंड्रेड डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी in such a way that 16 more of 2 by 5 part of A B C में इस प्रकार से बांटा कि A के हिस्से का 2/5, A के हिस्से का 2/5 से 16 ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, A का जो भी हिस्सा है नहीं पता कितना, उसका 2/5 से 16 ज्यादा। B के हिस्से का 3/4, बड़ा क्वेश्चन है भाई, सीख लो इसको। 3/4 अपने पास B के हिस्से के 3/4 से 70 कम, और अपने पास सी के हिस्से के 3/4 से, सी के हिस्से के 3/5 से 4 जो कम है वो आपस में बराबर है। ये यहां पर अपने पास का है, इससे 2/5 का 16 ज्यादा, ये 3/4 का 70 कम, 3/5 का 4 कम, और ये अपने पास बराबर है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बराबर में के मान लेंगे और यहां से सबसे पहले ए का हिस्सा निकालेंगे। बताओ ए का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहोगे सर 16 माइनस कर दो और 5/2 से इंटू कर दो। तो ए का हिस्सा जो होगा, मुझे एक बात बताओ, के -16 इंटू 5/2। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फ्रैक्शन में अपने पास दे दिया है, सीधा सीधा 70 कम 16 अधिक ऐसे नहीं कहा, पहले इसको फ्रैक्शन में उसने तोड़ लिया है, याद रखना। यहां पर अपने पास इन दोनों का मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी होगी यहां से? तो b की वैल्यू होगी k+70। b की जो वैल्यू होगी वो होगी k+70 इंटू अपने पास कितने से इंटू करोगे, पहले तो 70 जुड़ेगा और इंटू किससे करोगे, 4/3 से इंटू करोगे। और c का मान कितना होगा? तो c की वैल्यू होगी यहां से k+4 इंटू 5/3, k+4 इंटू 5/3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये जो k का मान आएगा 5/2 के माइनस अपने पास इंटू करोगे तो 40, ये अपने पास 4/3 के और इंटू करोगे तो 280/3,
और ये इंटू करोगे तो 5/3k और इंटू अपने पास 20/3 और इन सभी का सम मुझे बताइए क्या 500 आना चाहिए क्या। यहां से सोल्व करके आप लोग k का मान निकालोगे और k का मान अगर यहां पर आप लोग रखते हो, यहां पर अगर रखते हो, इन दोनों में k का मान यहां पर अगर रखते हो तो उससे b की वैल्यू आएगी। सोल्व अपने आप करना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा सौरभ ने बताया कि यहां से सोल्व करोगे तो k का मान 40/3 आएगा। 40/3 पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 7 नंबर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को फिर से मिलते हैं 6 बजे।